सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, कि ये रैंकिंग याद कैसे करें सर, है ना। ये तो आपने बता दिया इतना इतना, ये तो कंफ्यूजन बहुत होगा, ठीक है, और एनसीईआरटी ने इसका तो कोई तरीका नहीं बताया। तो मैं आपको इसकी एक टिप देता हूँ, ये रैंकिंग आपको कैसे याद रखनी है। एक नेमोनिक है, ठीक है। अगर आपको ये नेमोनिक पहले से आती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम अभी याद कर लेते हैं। आपको एक स्टेटमेंट याद करना है, ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है। डियर किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। हिंदी में अनुवाद करें तो प्यारे किंग फिलिप्स जो है एक अच्छी सूप पीने आए, ठीक है। एक अच्छी मतलब कहीं पर अच्छी सूप बनी थी तो किंग फिलिप्स से रहा नहीं गया, उठ के चले गए वहाँ सूप पीने, ठीक है। डियर किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, ओके। अब इसमें निमोनिक कैसे है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें जितने भी आपके वर्ड्स उनका पहला लेटर जो है वो एक रैंक के पहले लेटर से कोइंसाइड करता है, जैसे डियर का डोमेन किंग का किंगडम, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, डियर से डोमेन किंग से किंगडम, फिलिप्स से फाइलम। अब आपको ये अलग से थोड़ा याद रखना कि फाइलम और डिवीजन जो है वो दोनों साथ साथ के ही बहने हैं, ठीक है। बस एनिमल में फाइलम कहते हैं और प्लांट में डिवीजन कहते हैं, ठीक है। केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है, ये याद रहेगा। इसको आप थोड़ा एक बार अच्छे से देख लो और अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट प्रॉपर आप ऐसे लिखना, कहीं पे अपने दीवार पर लिख के चिपका देना, आपको हमेशा याद रहेगा। डियर किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और सारे टैक्सोनॉमिक रैंक में उसको बांटते हैं। कैसे? एक एग्जांपल हम लेते हैं मैंगो ट्री का, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ओके। तो एक प्लांट है मैंगो, उसको हम कैसे बांटेंगे नीचे से ऊपर। उसकी अपनी एक स्पीसीज है, ठीक है, उसको हमने कहा मैंजीफेरा इंडिका। देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, ये रूल है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज जाकर के वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड द रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर बताए, ठीक है। तो जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम हैंड रिटन करते हैं तो उसको हम पहले दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन, मिला करके एक अंडरलाइन नहीं करते हैं, ओके, ये नहीं करते, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। और रूल ये है कि जो जीनस होता है, जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर इज कैपिटल, उसके अलावा सारे वर्ड लेटर्स जो हैं वो स्मॉल में होंगे, ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो मैंगो की स्पीसीज हो गई हमारी मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगो का हमारा जीनस हो गया ऑब्वियसली, जो पहला वर्ड होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, वो होता है मैंजीफेरा। उसकी फैमिली होती है क्या, अनाकार्डियेसी। मैंने आपको बताया था लेक्चर में, याद कीजिए। ये जो प्लांट होती है उनकी फैमिली एंड होती है किससे, एसी से, ठीक है। और प्लांट जो होते हैं उनमें इन जनरली जो ऑर्डर होते हैं दे एंड विद द वर्ड एल्स, ठीक है। तो मैंगो का ऑर्डर है सेपिनडेल्स। वैसे ही एक और ऑर्डर होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, पॉलीमोनियल्स, जिसमें हमने पढ़ा था, याद कीजिए अभी, कि फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी कम, ठीक है। फिर उसी तरह एक हायर रैंक पर जाएंगे क्लास, तो मैंगो की क्लास होती है डाइकोटिलिडन, ठीक है। डाइकोटिलिडनी का मतलब ऑब्वियसली उसकी जो सीड्स हैं उसमें दो कोटिलिडन्स होते हैं, ओके। एंड ऑब्वियसली क्योंकि मैंगो की सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो आते हैं एंजियोस्पर्मिया में। किंगडम इज ऑब्वियसली प्लांट एंड डोमेन इज ऑब्वियसली मैंगो के जो सारे सेल्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है और ये सारी स्लाइड्स में सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, कि मतलब ये पूरा जिस्ट है कि ये तो आपको आना ही चाहिए। ये पॉइंट्स अगर आप भूल गए तो आपके लिए उस गुनाह की माफी नहीं है, ठीक है, आप ऐसे समझो।
देयर इज नो फॉरगिवनेस फॉर दिस सिन, कि अगर आप ये स्लाइड भूल गए। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये रिकैप ही है जो हमने पढ़ा था। टेक्सोनोमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था कि दे सिर्फ दिखने में एक जैसे नहीं होते, उनके बायोलॉजिकली भी अलग होते हैं। ठीक है, फंक्शंस भी अलग होते हैं, बाकी चीजें भी अलग होती हैं, सिर्फ लुक्स सिमिलर नहीं होते। ठीक है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, और ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज आपको सिर्फ स्पीसीज में देखने को मिलेगी। ठीक है, और किसी भी रैंक में नहीं देखने को मिलेगी। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर फंडामेंटल सिमिलरिटी है तो वो स्पीसीज को बिलोंग करेंगे। ठीक है, दे विल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। ओके, ऑब्वियसली दे विल बिलोंग टू द अदर जेनरा एंड वो, बट दे विल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। ठीक है, तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज ये बेसिक होता है दो ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज में बांटने के लिए। दूसरी चीज जो हमने बहुत तवज्जो देके समझी थी, 3 एग्जाम्पल मैंने दिए थे। ठीक है, लियोपर्ड का, चीता का, जैगवार का। इंसान को किस आपस में क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, वेरी क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, आपस में संबंधित स्पीसीज को भी सिर्फ देखने मात्र से, ठीक है, उनके लुक के बेसिस पे, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना मतलब पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि दो अलग स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, चाहे वो कितने भी आपस में जुड़े हुए हों, फिर भी उनमें डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होने चाहिए कि आदमी देख करके कह सके कि ये पॉसिबल हो, देख के कहना कि ये इस स्पीसीज का है और ये दूसरी स्पीसीज का है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, कि जब हम दो प्लांट्स को फैमिलीज में बांटते हैं तो उसमें सिर्फ वेजिटेटिव या सिर्फ रिप्रोडक्टिव फीचर्स को नहीं देखते, दोनों को ही देखते हैं। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि एनिमल केस में जो है जब हम फाइलम यूज करते हैं वर्ड, और प्लांट के केस में जो है हम वर्ड यूज करते हैं डिवीजन। ठीक, और ये अपना निमोनिक है, ये तो आपको भाई याद होना ही चाहिए। ठीक है, या आपको कोई और तरीका सही लगे, बट ये एक बहुत ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड निमोनिक है, और मुझे भी ये निमोनिक सही लगती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो कि आपको इजिली याद रह जाएगा, और उस बेसिस पर आप जो है आप ये पूरी टैक्सोनॉमिक रैंकिंग याद रख सकते हैं। ठीक है, डियर किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, अब यार मेरी लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा यार कि आपके लिए, नीट यूजी के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। देखिए, मैं बहुत फालतू के पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई विल टीच यू ओनली दोज पॉइंट विच आर वेरी एसेंशियल फॉर यू टू नो, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ अपने ही पॉइंट्स को जानते हैं, यू विल स्कोर वेरी गुड एटलीस्ट इन द सेक्शंस जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर्स ही आप याद रख रहे हैं तो। ओके, थैंक यू। सो आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो हम लेंगे वो एक एमसीक्यू सेशन होगा द लिविंग वर्ल्ड पे। ठीक है, जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स से ट्रिकी एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, कि मतलब उस एमसीक्यूज के लिए आपको सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो वो लेक्चर आप देखिएगा, उससे आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। ठीक है, और जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे वो भी क्लियर होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।